थर्ड के पेपर फर्स्ट में लेक्चर 7 देखिए। हम लोगों ने लेक्चर 6 में प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी उसको अध्ययन किया था हम लोगों ने। अब हमें ये देखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार किया जाने का प्रयास किया गया। कई सालों तक हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे पास जो स्थापित चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांत हैं, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, क्लासिकल फिजिक्स हो, कुछ भी हो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, उनके द्वारा हम इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो भी हमको प्रेक्षण प्राप्त हुए हैं, जो हमने लेक्चर 6 में किया था, उसकी हम कोशिश करें। तो उसमें कई सारी थ्योरीज दी गई, उसको अपन पॉइंट वाइज स्टडी कर सकते हैं। आपकी किताबों में पैरा वाइज लिखी हुई है। तो सबसे पहले देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता। किस प्रकार से चिरसम्मत सिद्धांत ये असफल हो गया, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए। चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग की ऊर्जा तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये स्थापित तथ्य था कि तरंग की ऊर्जा तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। जब पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश किसी धात्विक सतह पर आपतित होता है तो धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन द्वारा तरंग ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है तथा इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाना चाहिए तथा इलेक्ट्रॉन को बाहर आ जाना चाहिए। क्या तथ्य है, वापस देखिए। चिरसम्मत सिद्धांत क्या बताता था कि तरंग की ऊर्जा तरंग की तीव्रता के समानुपाती होती है। तीव्रता के समानुपाती होती है। और तीव्रता क्या है, तरंग के आयाम का वर्ग के समानुपाती है। और जब पर्याप्त तीव्रता, अब हम कहते हैं कि पर्याप्त तीव्रता का हम प्रकाश आपतित कर रहे हैं, है ना, हम उसको बढ़ा रहे हैं तीव्रता को, या पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश आपतित कर रहे हैं, धातु की सतह पर आपतित होता है, तो धातु पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन के द्वारा तरंग ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाना चाहिए। धातु के पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनको तरंग ऊर्जा को अवशोषित कर लेना चाहिए और इलेक्ट्रॉन को बाहर आ जाना चाहिए। तथा जितना अधिक तीव्रता का प्रकाश हम डालेंगे या आपतित किया जाएगा, प्रकाश होगा, उतनी ही अधिक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा होनी चाहिए। दूसरा तथ्य क्या बताता है, तथ्य कि जितना ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश हम डालेंगे उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा होनी चाहिए। अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होनी चाहिए। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होनी चाहिए। जबकि प्रायोगिक तथ्य यह है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती, वो तो आवृत्ति पर निर्भर कर रही थी। अर्थात क्या कहता है क्लासिकल फिजिक्स, क्या कहती है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन प्रायोगिक तथ्य क्या आ रहा है, प्रायोगिक तथ्य ये आ रहा है कि यह है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती। इसका मतलब हम क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत से वो जो प्रायोगिक तथ्य जो आ रहा है उसकी हम व्याख्या नहीं कर पाए और हमारा परिणाम बिल्कुल विपरीत आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट देखिए। चिरसम्मत सिद्धांत तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति के प्रकाश, चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक कर दी जाए, कर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराया जा सकता है। अगर आप कोई भी विकिरण ले लें, किसी भी आवृत्ति पर निर्भर कोई भी विकिरण ले लें अपन किसी भी आवृत्ति का, लेकिन उसकी तीव्रता ज़्यादा करते हैं, तो इस सिद्धांत के अनुसार तो तीव्रता अगर ज़्यादा करते हैं तो पर्याप्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले लेगा, उससे उत्सर्जित कराया जा सकता है। जबकि प्रायोगिक तथ्य क्या है कि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्राप्त ही नहीं होता। प्रायोगिक तथ्य यह है कि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्राप्त ही नहीं होता। जबकि हम क्या कह रहे हैं, चिरसम्मत यांत्रिकी क्या कह रही है, चिरसम्मत तरंग सिद्धांत क्या कह रहा है कि आप आवृत्ति कुछ कम रख लें, लेकिन उसकी अगर आप तीव्रता बढ़ा लें, और तीव्रता अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित मिल जाएंगे और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा को भी आप इसके अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन प्रायोगिक तथ्य बिल्कुल अलग आ
हम असफल साबित हो गए कि हम गहली आवर्ती जैसी कंसेप्ट तो यहाँ आ ही नहीं पा रही। यहाँ तो एक निश्चित आवर्ती से कम आवर्ती पर तो प्रकाश से प्राप्त ही नहीं होता, चाहे आप कितनी भी तीव्रता बढ़ा लें, कितनी भी तीव्रता बढ़ा लेंगे तब भी प्राप्त नहीं होता अगर वो निश्चित आवर्ती से अधिक नहीं है। और इस तथ्य को भी, इस प्रायोगिक तथ्य को भी एक्सप्लेन क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाई। तीसरा देखिए, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार जब एक धातु पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तो पूरे पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा वितरित हो जाती है। चिरसम्मत सिद्धांत क्या कहता है कि जब एक धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश डाला जाता है तो पूरे पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा वितरित हो जाती है तथा किसी एक इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा का भाग प्राप्त होता है, यानी ऊर्जा तो पूरे पृष्ठ पर वितरित हो गई और आपको एक इलेक्ट्रॉन को उस ऊर्जा का कुछ भाग प्राप्त होगा। ये आपके पास तथ्य आता है। लेकिन तथा और अगर कम तीव्रता वाले प्रकाश से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कुछ समय में धीरे धीरे प्राप्त होगी। अब आपने जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है लेकिन आप लगातार प्रकाश उस पर आपतित किए जा रहे हैं, लगातार अगर आप आपतित किए जा रहे हैं तो कुछ समय पश्चात वो जिसको कम मिल रही थी उसको भी क्या हो जाएगी, पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अतः कम तीव्रता वाले प्रकाश से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कुछ समय में धीरे धीरे कम तीव्रता डाली, लेकिन ठीक है थोड़ा समय 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होगी और इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक उस ऊर्जा का ग्रहण कर लेगा, संग्रहण कर लेगा और उसमें कुछ समय लगेगा तथा धातु पृष्ठ पर प्रकाश गिरने के तथा उसके बाद वो उत्सर्जित होने लग जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उसको आवश्यक ऊर्जा संग्रहण में समय लगेगा। आपने कम तीव्रता का प्रकाश डाला, धीरे धीरे वह क्या कर रहा है, ऊर्जा को संग्रहित कर रहा है, तो उसमें कुछ समय लगेगा तथा धातु पृष्ठ पर प्रकाश गिरने व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में के मध्य कुछ समय लगेगा। क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहने सोचती है कि क्या कि अगर आप कम तीव्रता का प्रकाश डाल रहे हैं तो धात्विक सतह पर वो वितरित हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे समय के साथ वो ऊर्जा संग्रहित करता रहेगा और कुछ समय पश्चात उसके पास पर्याप्त ऊर्जा का संग्रहण हो जाएगा और वो धातु के पृष्ठ से निकलेगा। तो ऊर्जा संग्रहण में समय लगेगा तथा धातु पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन गिरने व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कुछ समय लगेगा। परंतु प्रायोगिक तथ्य यह है कि विकिरण आपतन व इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चिता या टाइम लैगिंग नहीं होती। जैसे ही निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित हुआ और इलेक्ट्रॉन उसी क्षण बाहर निकल जाता है अगर उसको निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश उस पर आपतित करें। अर्थात इस प्रयोग में क्या हो रहा है कि विकिरण के आपतन व इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई भी समय पश्चिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम लैगिंग नहीं होता। जबकि क्लासिकल फिजिक्स हमारे को क्या कह रही है कि टाइम लैगिंग होगा, कुछ समय लगेगा। इस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। आपको बहुत ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को किस प्रकार चिरसम्मत सिद्धांत समझाने में असफल रहा। लिखिए, एक्सप्लेन द इनएडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तथ्य को आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने में असफल रही है। बिल्कुल अलग से आपको तैयार करना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाए तभी आपको लिखना है, अन्यथा ऑब्जर्वेशंस के बाद सीधे हम आइंस्टीन थ्योरी पर आते हैं। तो इस तथ्य का बिल्कुल अलग से लिख के रखिए कि यदि आपसे ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए और आपको इस बारे में भी पढ़ना चाहिए कि क्यों क्लासिकल थ्योरी फिजिक्स फेल रही इसमें। थैंक यू।